नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता सिंह एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूं। आज बात करेंगे वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु में पूरी प्रकृति बहुत ही सुंदर नजर आती है, चारों ओर हरियाली छाई रहती है, बड़ी मनमोहक है ये ऋतु। लेकिन अगर हम सावधानी नहीं रखते हैं तो हमें बहुत सारे एलिमेंट्स इस ऋतु में हो सकते हैं। तो आज मैं छोटी छोटी टिप्स आपको दूंगी जिसे आप फॉलो करिए, जिससे इस ऋतु का पूर्ण आनंद आप ले सकें। हमें हेल्दी रहने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर फोकस करने की जरूरत है। पहला है डाइट, दूसरा स्लीप हमारी नींद, और तीसरा दिनचर्या या ऋतुचर्या। तो पहले फैक्टर की बात करते हैं कि वर्षा ऋतु में हमारा आहार कैसा होना चाहिए। इस मौसम में हमारा डाइजेशन बहुत स्लो रहता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारा वात दोष काफी बढ़ा हुआ रहता है और पित्त भी संचय की अवस्था में रहता है। तो हमारा डाइजेशन स्लो होने की वजह से हमें इजीली डाइजेस्टेबल डाइट लेनी चाहिए। सोर यानी खट्टे, सॉल्टी, थोड़े नमक युक्त और तैलीय पदार्थों का सेवन करना चाहिए हमें, क्योंकि सोर और सॉल्टी जो पदार्थ होते हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। और तैलीय पदार्थ इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वात दोष बढ़ी रहती है, तो हमें जॉइंट डिजीज इस मौसम में या न्यूरोलॉजिकल डिजीज ज़्यादा होने का रहता है, तो हमें थोड़ा सा ऑयल भी लेना चाहिए। लेकिन कितना ऑयल लेना चाहिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इस मौसम में अनकुक्ड फूड और सैलेड खाने से बचिए, परहेज करिए। जो भी आप खाना खा रहे हैं, वेजिटेबल्स, जो भी सीजनल वेजिटेबल फूड्स हैं उनको आप ले सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स को धो के और अच्छे से कुक करके ही यूज करिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां अवॉइड करिए इस मौसम में खाने से, क्योंकि एक तो उसमें कीड़े होते हैं और दूसरा वो वात दोष को बढ़ा देते हैं। तो ज्वाइंट डिजीज जिनको भी होती है वो बढ़ सकती है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इस मौसम में खाने से बचिए। फ्रेशली कुक्ड फूड ही लीजिए। फ्रिज का रखा खाना और बार बार गर्म किया हुआ खाना मैं हमेशा मना करती हूँ, कभी भी मत खाइए, क्योंकि ये बहुत सारे टॉक्सिन्स आपके अंदर कलेक्ट करते हैं और बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। तुरंत ना पता चले, लेकिन एक्यूमुलेशन होते होते बाद में कई डिजीज आपको हो सकती हैं। तो फ्रिज का रखा और बार बार गर्म किया हुआ खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। पूरे दिन थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर, थोड़ा हल्का गुनगुना पानी ही पीजिए, क्योंकि डाइजेशन स्लो रहता है। तो अगर आप ठंडा पानी पी रहे हैं तो उससे डाइजेशन और स्लो हो जाता है और कई सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। मॉर्निंग में अगर आप उठते हैं तो थोड़ा सा हल्दी का गागल जरूर करिए। 1 गिलास पानी में हल्दी और नमक डालकर उसका गागल करिए। दिन में 1 बार या 2 बार आप हर्बल टी ले सकते हैं। गिलोय या तुलसी की टी या लेमन ग्रास अजवाइन टी ले सकते हैं। लेमन ग्रास अजवाइन टी आप आसानी से बना सकते हैं। 1 कप पानी में 1 पत्ता लेमन ग्रास का आपको डालना है, छोटा छोटा चॉप करके। उसमें चुटकी भर अजवाइन डाल दीजिए, अच्छे से उबाल लीजिए, उसे छानिए और थोड़ा शहद मिलाकर उसको गरम गरम 1 या 2 बार लीजिए। ये बहुत अच्छी है आपके सेहत के लिए, इम्यूनिटी भी आपकी अच्छी रखती है। जो पेय पदार्थ, जो ठंडी चीजें आप गर्मी में खाते थे, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक, शिकंजी, मट्ठा और भी जो भी कोई पेय पदार्थ खाते थे, उनको इस मौसम में अवॉइड करिए, क्योंकि आप ठंडी चीजें खाएंगे तो बहुत सारी कफ कोल्ड की प्रॉब्लम के साथ आपका डाइजेशन और स्लो हो जाएगा। तो बिल्कुल भी ठंडी चीजें आपको इस मौसम में नहीं खानी है। पानी भी एक्सेस पानी आपको नहीं पीना है, क्योंकि एनवायरमेंट में मॉइस्चर है, तो एक्सेस पानी नहीं पीना। जितनी आपकी प्यास है, जितना आपको जरूरत है, जितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप वाटर इनटेक करिए, क्योंकि ज्यादा एक्सेस पानी होने से फिर डाइजेशन स्लो हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म और स्लो होने से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो पूरे दिन गुनगुना ही पानी आप पीजिए। दिन में 1 बार आप अजवाइन की स्टीम भी ले सकते हैं और अजवाइन का पानी भी पी सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेट से संबंधित या इंडाइजेशन से संबंधित हो रही है। रात को हरण का चूर्ण, जिसे हर्रे या हरितकी भी कहते हैं, छोटा आधा चम्मच सेंधा नमक मिला के गर्म पानी से लीजिए। ये एक टॉनिक की तरह काम करता है और आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रखता है। तो इस ऋतु में हरण और सेंधा नमक का चूर्ण आप जरूर दिन में, रात में सोते समय उसको लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपनी डाइट में थोड़ा फॉलो करनी है, जिससे कि आप का डाइजेशन अच्छा रहे और आपको किसी भी प्रकार की कोई एलिमेंट ना आए। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर स्लीप की, नींद। नींद आपको रात में ही प्रॉपर लेनी है। प्रॉपर नींद अगर आप लेते हैं तो ही आपका डाइजेशन ठीक रहता है। इस मौसम में दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है। अगर आप दिन में सोएंगे
तो मौसम वैसे भी थोड़ा ठंडा है और कफ दोष को बढ़ा देगा, जिससे कि फिर डाइजेशन आपका और स्लो हो जाएगा। तो दिन में बिल्कुल अवॉइड करिए सोना, रात की ही प्रॉपर नींद लीजिए। देखिए, आप जितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, प्रॉपर मील ले लीजिए, अगर आप रात की नींद नहीं ले रहे तो ना तो आपका भोजन का पाचन ठीक से होगा, ना न्यूट्रिएंट ढंग से ऑब्जॉर्व होंगे और ना ही वेस्ट मटेरियल ढंग से बाहर निकलेगा। आजकल हर कोई कंप्लेन करता है पेट साफ नहीं होता या हमें इंडाइजेशन रहता है। बच्चे खास तौर से जो रात भर पढ़ते हैं, उनको मैं एडवाइस करूंगी दिन में पढ़िए, रात को प्रॉपर नींद लीजिए। सभी लोग, बच्चे, बड़े, बूढ़े, और तभी आपका जो भी आप खाना खाओगे उसका प्रॉपर डाइजेशन, एसिमिलेशन और वेस्ट मटेरियल ढंग से बाहर निकल पाएगा। आप दिन में सोएंगे तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ही, रात को प्रॉपर नींद अगर आप लेंगे तो दिन में एनर्जेटिक रहेंगे और जो भी काम करेंगे कम समय में आप अच्छे से कर पाएंगे। तो दिन में सोना अवॉइड करिए। तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, दिनचर्या। हमें प्रॉपर हर समय से भोजन करना है, समय से ही सारे कार्य करने हैं, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके साथ ही इस वर्षा ऋतु में आपको ओवर एक्सर्शन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। अपने बल के अकॉर्डिंग, आप जो भी आपका वर्किंग शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हाफ एन आवर या 45 मिनट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ थोड़ा बचिए, स्विमिंग करने से बचिए, क्योंकि उस समय जो पानी है वो थोड़ा गंदा रहता है तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। पानी में जाने से बचिए, भीगने से बचिए, और अगर आप बाहर से भीग के आ रहे हैं तो अपने को सुखा लीजिए, तभी पंखे या एसी के नीचे जाइए। आसपास अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखिए, वो बहुत ज़रूरी है कि आसपास जो आपका एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहे, कहीं भी पानी का एक्यूमुलेशन ना हो। पानी का एक्यूमुलेशन होने से मच्छर पनपते हैं, कई तरह के कीटाणु पनपते हैं। तो आसपास अपने एनवायरनमेंट को ड्राई रखिए, साफ सुथरा रखिए। नीम की पत्तियों को आप धुआं कर सकते हैं, अगरू का धुआं कर सकते हैं। इसके साथ ही जो कपड़े हैं उनको भी धूप में सुखाइए या प्रेस करके पहनिए, क्योंकि मॉइस्चर रहता है तो उससे आपको इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत रहते हैं। तो अपने को भी ड्राई रखना है और कपड़े भी बहुत सूखे ड्राई करके ही पहनने हैं, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन आपको ना हो। इसके साथ ही आप शरीर में उपटन कर सकते हैं, पूरे शरीर में आप चंदन का, बेसन का, जो भी आपको सूट करता है, चंदन बेसन का आप उपटन पूरे शरीर में करिए, जिससे कि आपके जो ड्राइनेस, इस मौसम में ड्राइनेस भी बढ़ जाती है, वात दोष बढ़ा रहता है, तो आप उसका उपटन कर सकते हैं। फिर थोड़े से हल्के गुनगुने पानी से आप नहा सकते हैं। इसके साथ ही जॉइंट डिजीज जिन लोगों को रहती है, गठिया की प्रॉब्लम रहती है कई लोगों को, तो आप पूरे बॉडी में जो भी ऑयल है, चाहे मेडिकेटेड ऑयल हो, जैसे पंचगुण तेल, महानारायण तेल, या इसके अलावा आप सरसों का तेल या तिल का तेल भी पूरी बॉडी में आप मसाज कर सकते हैं। इससे वात दोष कंट्रोल रहता है। तो जो जॉइंट डिजीज की प्रॉब्लम्स है उसमें काफ़ी हेल्प आपको रहती है, और ये प्रॉब्लम्स आपको इस मौसम में नहीं होती हैं या प्रेस्क्राइब नहीं करती हैं। तो ज़रूर आप एक बार दिन में बॉडी में थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगाइए। इस मौसम में थोड़ा सा डिटॉक्सीफाई करना भी बॉडी को बहुत ज़रूरी होता है। तो पंचकर्म की कुछ टेक्निक्स हैं, वो भी आप इस मौसम में करा सकते हैं। वात दोष बढ़ा रहता है और वात दोष की सबसे अच्छी पंचकर्म क्रिया है वो है वस्तीकर्म। तो आप इस मौसम वर्षा ऋतु में आप वस्तीकर्म करा सकते हैं, क्योंकि जॉइंट डिजीज रहती हैं, नीज में पेन या ग्रीवा में पेन या कटी में पेन, बैक एक रहता है, तो उसमें आप वस्ती अगर कराते हैं तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकती है। इसके साथ ही सर्वांग स्वेद भी हम लोग कराते हैं, जिससे पूरी बॉडी को स्टीम दी जाती है, जिससे कि अब पूरी बॉडी में जो वात दोष बढ़ा हुआ है वो बैलेंस हो जाए। और जो भी आपको, कई लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन हो रहा है या हेडेक बना रहता है, तो अगर आप इस तरह का थेरेपीज़ लेते हैं तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं और फिट बने रहते हैं, एक्टिव बने रहते हैं। इसके साथ ही आप नाक में सरसों का तेल या षटबिंदु तेल भी 2-2 बूंद डाल सकते हैं, तो वो आपके हेडेक के लिए भी बहुत अच्छा है, और ऊपर की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम्स है, उनके लिए भी अच्छा बना रहता है। तो अपना भी ध्यान रखिए, अपने आसपास का सराउंडिंग क्लीन रखिए, और थोड़ी थोड़ी जो टिप्स मैंने दिए इनको फॉलो करते रहिए, जिससे कि इस ऋतु का पूरा आनंद आप ले सकें। इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स ही आते हैं, उनको पूरा एंजॉय कर सकें। तो इसी कामना के साथ कि ये वर्षा ऋतु आपके लिए बहुत आनंदमय रहे, आप खुश रहें, हेल्दी रहें। नमस्कार।